students, plant tissues is divided into two parts, that is meristematic tissues and permanent tissues. Okay, meristematic tissues is again divided into three parts: apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue, and intercalary meristematic tissues. Okay, and permanent tissues also have two parts, that is simple tissues and complex tissues. In simple tissues, it has three parts, that is parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. And in complex permanent tissue has two parts, that is xylem and phloem. Okay students, so in this video we will be covering meristematic tissues and what is the meaning of meristematic tissues in plants, what is the main functions of the meristematic tissue and its divisional tissues. Okay students, so let's start. So first let's try and understand what is meristems or meristematic tissue. So the meristems are the tissues having the capability of cell division. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे हैं स्टूडेंट्स कि जिसके पास सेल डिवीजन की क्षमता है। एक सेल है वो अगर डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा, आप सबको मालूम होगा। अगर ये सेल है उसके बीच में न्यूक्लियस है तो वो ऐसे डिवाइड हो सकता है और ये सेल है वो डिवाइड होके ऐसे दो डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सेल डिवीजन है वो इसमें मेरिस्टेम में पॉसिबल है। दिस आर फाउंड ऑन द रीजन वेयर ग्रोथ टेक प्लेस। स्टूडेंट्स, प्लांट की ग्रोथ जहाँ पे है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मिलेंगे। ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वो हमेशा प्लांट की लेंथ या विड्थ को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जाएंगे। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम आर अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि यूनिफॉर्म मिलेंगे, डिफरेंट नहीं मिलेंगे, सेम मिलेंगे। न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज। जो न्यू सेल प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, वो पहले एक ही मेरिस्टेम में रहेंगे, पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, मैच्योर होते जाएंगे, तो वो खुद को डिटैच कर लेंगे। देखियो, ये है वो डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि व्हेन अ न्यू सेल इज मैच्योर, दे हैव अ बिग साइज, देन दे विल डिफरेंशिएट एज अ कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। ठीक है, वो दूसरे टिश्यू का पार्ट होते हुए ही वो डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जाएंगे। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने मेरिस्टेम के बारे में क्या पढ़ा कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी नए सेल मेरिस्टेम में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वो पहले साथ में रहेंगे, फिर जैसे जैसे वो बड़े होंगे वो सेल है वो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वो मैच्योर होंगे वैसे ही। तो इसके ही हिसाब से तीन डिवीजन है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तीनों की लोकेशन कहाँ पे है, सबसे पहले मैं डायग्राम दिखाना चाहूँगा। सो एपिकल इज प्रेजेंट इन द शूट्स। शूट्स को ग्रो करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम है वो यूज़ होता है। शूट्स मतलब हाइट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाइट को इंक्रीज करने के लिए एपिकल मेरिस्टेम का यूज़ होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है स्टूडेंट्स, उसका यूज़ है स्टेम की ग्रोथ करना। ठीक है, ब्रांचिंग को बढ़ाना। ठीक है, ये दोनों काम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। और लेटरल मेरिस्टेम जो है स्टूडेंट्स, उसका काम है रूट्स है उसका ग्रोथ इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये है बेसिक ओवरव्यू कि पूरा मेरिस्टेम है वो इसमें ही कवर हो जाता है। ओके, नाउ एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम, है ना। ये देखिए ग्रोइंग टिप है, ये क्या है, ग्रोइंग टिप। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, टिप मतलब जो टॉप के ऊपर है वो। ठीक है, एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ। तो एपिकल मेरिस्टेम ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम होगा और अगर रूट है तो यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम होने वाला है, यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम होगा। रूट और शूट दोनों को बढ़ाएगा। रूट है वो बॉटम में होता है, आप सबको मालूम होगा ये रूट है, और शूट जो है वो यहाँ पे होता है टॉप में। ठीक है, दोनों तरफ वो ग्रोथ करेगा, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, आगे जाते हैं। लेटरल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द लेटरल साइड of stem and roots and increases the girth।
तो स्टूडेंट्स लेटरल मेरिस्टेम जो है वो स्टेम के आउटर पार्ट को इंक्रीज करेगा। आप देख सकते हो ये आउटर पार्ट है उसको इंक्रीज करेगा और साथ में गिर्थ को इंक्रीज करेगा। सो व्हाट इज गिर्थ? इट इज द मेजरमेंट ऑफ ट्रंक अराउंड द ट्री। उसका मतलब अगर ये ट्रंक समझो तो ये पूरा मेजरमेंट अगर आप परपेंडिकुलरली करते हैं अर्थ के सरफेस से तो उसको गिर्थ बोलते हैं। तो ये जो ट्रंक है उसकी विड्थ को भी बढ़ाता है। ठीक है, यह ट्रंक पहले इतना होता है ट्री का, फिर वो बढ़ता है जैसे ही साइज ग्रो होती है। तो ठीक है, तो आउटर बॉडी ग्रो करने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, स्टेम है उसमें ब्रांचिंग बढ़ाने का काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। ठीक है, ये जो है आउटर बॉडी उसको बढ़ाने का काम यही करेगा। आगे जाते हैं। इंटरकेलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट इंटरनोड्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट है उसमें ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग है तो इसमें ये नोड्स होती है। ठीक है, ये नोड्स है, तो ये नोड्स है वो बढ़ाने का काम कौन करता है? इंटरकेलरी मेरिस्टेम। और बेस ऑफ द लीव्स, ठीक है, लीव्स के नीचे प्रेजेंट होता है एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। ये जो लेंथ है ना उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे एक नोड यहाँ पे है तो ये दोनों के बीच की लेंथ है। क्या है स्टूडेंट्स? ये लेंथ है। तो ये लेंथ इंक्रीज करने का काम कौन करता है? इंटरकेलरी मेरिस्टेम। इंटरकेलरी प्रेजेंट मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है या लीव्स के नीचे। काम क्या है उसका? एक तो नोड्स की लेंथ को बढ़ाना और नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने का काम करता है। एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम है? रूट्स और शूट्स दोनों को इंक्रीज करना। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है? आउटर बॉडी है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, और इंटरकेलरी मेरिस्टेम का काम क्या है? नोड्स है उसको इंक्रीज करना, उसके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करना। कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी मच एक्टिव। ये लिविंग सेल्स ही होते हैं स्टूडेंट्स एंड हेंस दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो एरिया है, सेल होता है ना स्टूडेंट्स, में बीच में न्यूक्लियस और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स है वो यहाँ पे बहुत ही डेंसली भरे होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ओके, थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। आप सबको मालूम होगा सेल्यूलोज है वो सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, ये से हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, और न्यूक्लियस भी होता है। दे लैक वैक्यूल्स। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसमें वैक्यूल नहीं होता है, जिसमें फ्लूइड पोर्शन वाला जो सेल ऑर्गेनल था हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सेल्यूलोज वॉल्स होती है पर वो थिन होती है, थिक नहीं होती है। सेल्यूलोज वॉल्स जो है वो यहाँ पे ही होगी, थिन। ठीक है, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, द वैक्यूल्स कॉसेज हिंड्रेंस इन द सेल डिवीजन एज इट इज फुल ऑफ सेल सेप to provide turgidity and rigidity to the cell. तो स्टूडेंट्स आपको सबको सेल शेप के बारे में मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि प्लांट के सेल जो होते हैं ना उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो किसका होता है? फूड, ये वैक्यूल का होता है। तो वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड है ना उसको सेल शेप बोलते हैं। ठीक है, तो सेल शेप का मतलब क्या है? फ्लूइड इन वैक्यूल। तो स्टूडेंट्स ये फ्लूइड इन वैक्यूल है उसका काम क्या है? ये पूरे सेल को स्वोलन करता है। स्वोलन का मतलब क्या? कि अब अगर कोई सेल के अंदर पानी भर जाता है तो उसको हम स्वोलन सेल बोलते हैं। उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और उसके कारण उसकी रिजिडिटी भी बढ़ जाएगी, उसके मतलब इसका टफनेस भी बढ़ जाएगा। तो वैक्यूल का काम यही होता है कि उसके अंदर जो पानी है, जैसे आप कोई बलून है उसमें पानी भरोगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, यू ऑल आर गेटिंग राइट। एंड सेम वे यहाँ पे भी जैसे ही पानी भरेगा वैक्यूल में तो साइज बढ़ जाएगी, टफनेस सेल की बढ़ जाएगी, तो उसके पास कोई वेस्ट मटेरियल नहीं रहेगा स्टोर करने का। इसीलिए वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल में। याद रखना स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स इज नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल बिकॉज दे डोंट स्टोर वेस्ट मटेरियल इन इट। ठीक है, इसके अंदर
वो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसका जनरल काम है फ्लूइड को स्टोर करना, पानी वाटर लाइक फ्लूइड को स्टोर करना और एक रिजिडिटी देना, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकता है, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल्यूलोस वॉल से वो थिन होती है और एक न्यूक्लियस होता है। आगे जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि परमानेंट टिश्यू itself divided into two parts, simple and complex. Simple is again divided into three parts and complex is again divided into two parts, as you all know from the flow chart. So we'll discuss in next video. तब तक ये वीडियो समझते रहिए। Thank you for watching the video.